ड्रोन्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ तरीके से होता है। इसे हर कोई अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकता है। ड्रोन सिर्फ काम ही नहीं बल्कि तफरीह के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। ये कैमरे न सिर्फ दिलकश तस्वीर फराम करते हैं बल्कि मालूमात तक रसाई का सबब भी बनते हैं। आप इनके जरिए ऐसे इलाकों की मालूमात भी हासिल कर सकते हैं जहां आप बजाते खुद पहुंच नहीं सकते। जहां ड्रोन्स के अनगिनत फवाइद हैं तो वहीं ये मसाइल का सबब भी बन सकते हैं। ड्रोन्स हमारे लिए कितने फायदेमंद हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। दौरे हाजिर में ड्रोन्स की मांग में इजाफा हुआ है। साल 2021 में इससे दुनिया भर में 25 बिलियन यूरो से जायद का फायदा हुआ। ये तफरीही शोबे के लिए भी बड़े फायदे का सबब बना। लेकिन ड्रोन्स का इस्तेमाल किसी मखसूस शोबे तक महदूद नहीं। ड्रोन्स खासतौर पर ऐसे इलाकों के लिए ज्यादा कारआमद है जहां इंसानों की रसाई मुश्किल या फिर नामुमकिन हो। आज के जदीद ड्रोन्स बेहतर से बेहतर तरीके से उड़ान भर सकते हैं। ड्रोन स्वॉर्म्स उमूमी तौर पर लाइट शोज की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में ये एक दूसरे से राब्ते में रहकर खुद मुख्तार तौर पर परवाज कर सकेंगे। ये बर्लिन की वांसी झील पर रोइंग रिगाटा मल्टी ड्रोन सिस्टम के लाइव टेस्ट के मनाजिर हैं। 8 यूरोपीय ममालिक के महक्कीन माहिरीन ने मिलकर ड्रोन फिल्मिंग में इनकलाब लाने की कोशिश की है। रेस शुरू होने में 1 मिनट है। रेस शुरू हो रही है। मल्टी ड्रोन प्रोजेक्ट का मकसद ऐसे ड्रोन्स तैयार करना है जो खुद मुख्तार तौर पर आउटडोर इवेंट्स की फिल्मिंग कर सकें। आज पहली बार कोई ड्रोन बगैर किसी इंसानी मदद के परवाज कर रहा है। Everybody in position. सब अपनी जगह पर आ जाएं। DWP यूरोपीय यूनियन के फंडेड प्रोजेक्ट मल्टी ड्रोन का हिस्सा है। ड्रोन्स का एक दूसरे के साथ राब्ते में रहना भी जरूरी है। तेज हवा के बावजूद यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद बारिश की वजह से टीम्स को रुकना पड़ा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेन के शहर सिवेलिया में ड्रोन खुद मुख्तार तौर पर बाइक रेस की फिल्मिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उनका आपस में कोई राब्ता नहीं है। जरा ध्यान से, ड्रोन्स वापस आ रहे हैं। फ्लाइट बैक और लैंडिंग को भी खुद मुख्तार निजाम के तहत कंट्रोल किया जाता है। ये मंसूबा काफी हद तक कामयाब रहा। ये एक बड़ा चैलेंज था। शुरुआत में कई मसाइल का सामना भी करना पड़ा। मुझे लगता है कि टीम की अनथक मेहनत और जज्बे के बगैर ये सब करना मुमकिन नहीं था। ये रोबोटिक्स, मस्नूई ज़हानत और सिनेमैटोग्राफी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है कि हम इस तरह फिल्मिंग को एक नई शक्ल दे रहे हैं। इस तरह रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी मदद मिल सकती है। स्वॉर्म ड्रोन्स की खासियत है कि ये किसी इलाके को ज्यादा तेजी से तलाश कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन्स जानवरों के लिए भी फायदे का सबब बन सकते हैं। हर 15 मिनट में एक हाथी कत्ल होता है। ड्रोन्स के जरिए गैर कानूनी शिकार की निशानदेही में मदद मिलती है। कीनिया में मारा एलिफेंट प्रोजेक्ट के तहत हाथियों के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। ड्रोन कैमरों की मदद से शिकारियों का फौरी पता लगाया जा सकता है। थर्मल इमेजिंग की बदौलत शिकारी अब अंधेरे का फायदा भी नहीं उठा सकते। इंसान हाथी तनाज़ा जानवरों और इंसानों दोनों के लिए एक बड़ा मसला है। जब इंसान हाथियों वाले इलाके में खेती बाड़ी करते हैं तो ऐसे में जानवरों को अक्सर खतरे के तौर पर देखा जाता है। इस तनाज़े के बायस इंसान और जानवर दोनों को खतरात लाहक होते हैं। मारा प्रोजेक्ट के तहत हाथियों को गाँव से दूर ले जाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन का शोर हाथियों को शहद की मक्खियों के गौल की तरह लगता है। ऑपरेशन शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 300 से ज्यादा शिकारी को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 1000 किलो से ज्यादा हाथी के दांत जब्त कर लिए गए हैं। कोलास की नस्ल खतरे में है, ड्रोन मदद के लिए आ रहे हैं। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया में यूएवी ड्रोन्स की मदद से कोलास की गिनती की जाती है। थर्मल कैमरे इनकी निशानदेही में मदद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कुछ रीजन्स ऐसे भी हैं जहां कोलास की आबादी में 80% कमी वाक़ई हुई है। कोलास के खात्मे की बड़ी वजह सिर्फ खुश्क साली ही नहीं बल्कि इंसानी बस्तियां भी हैं। स्पीशीज की हिफाजत के लिए काबिल एतमाद डेटा की जरूरत है। ड्रोन्स की बदौलत कोलास से मुतल्लिक अहम मालूमात हासिल करना मुमकिन होता है। माहीगीरों के जाल में फंसी व्हेल मछलियां आजादी की राह तक रही होती हैं। ऐसे में ड्रोन्स इनकी मदद कर सकते हैं।
ऐसी सूरत हाल में व्हेल मछलियों को जाल से निकालना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। किसी भी तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन से कबल सूरत हाल का बेहतर जायजा लेने के लिए ड्रोन की मदद ली जा सकती है। ड्रोन्स व्हेल टैगिंग के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। व्हेल्स की पुश्त पर लगी डिवाइस के जरिए इसकी लोकेशन का पता लगाने में मदद मिलती है। फरवरी 2022 में साइंसदानों ने खलीज कैलिफोर्निया में 20 से ज़ायद व्हेल मछलियों पर ड्रोन्स की मदद से टैगिंग की। ये ट्रैकिंग शॉट कंप्यूटर एनिमेटेड नहीं है, बल्कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है। चंद साल पहले तक हॉलीवुड या एडवर्टाइजिंग प्रोडक्शंस में इसका तस्वुर भी नहीं था। फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन फिल्म मेकिंग में इनकलाब ला रहे हैं। स्पोर्ट्स गाड़ियों के साथ फुल थ्रोटल ट्रैकिंग शॉट्स या फिर बर्लिन महल के नए और दिलचस्प जाविये या फिजाई मशकें। फर्स्ट पर्सन व्यू या FPV कैमरे के जरिए ड्रोन के पर्सपेक्टिव को समझने में मदद मिलती है। ये प्ले स्टेशन या कोई गेम खेलने जैसा है। आप ड्रोन को कंट्रोल करते हैं और देखते हैं कि ड्रोन क्या देख रहा है। जूलियन स्पोर्ट जैसे FPV ड्रोन पायलट्स वीडियो गॉगल्स का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन के कैमरे से लाइव सिग्नल वसूल करते हैं। इन कम वजन ड्रोन्स में ताकतवर मोटर्स लगी होती हैं और ये 150 किलोमीटर फी घंटा से जायद की रफ्तार से सफर कर सकते हैं। ट्विस्ट एंड टर्न जैसे फीचर्स इस ड्रोन को नॉर्मल ड्रोन से मुख्तलिफ बनाते हैं। ड्रोन्स को मैनुअली कंट्रोल किया जाता है। इस मकसद के लिए ना सिर्फ ऐसे कैमरे तैयार करने की ज़रूरत है जो सिनेमा लेवल की तस्वीर महफूज कर सकें, बल्कि इन कैमरों का वजन भी इंतहाई कम होना चाहिए। FPV ड्रोन्स के जरिए इंडोर शॉट्स भी बनाए जा सकते हैं। अब ये रुझान हॉलीवुड तक पहुंच चुका है। साल 2021 में नेटफ्लिक्स की पेशकश रेड नोटिस में पहली बार फर्स्ट पर्सन व्यू कैमरामैन को शामिल किया गया। FPV ड्रोन दरअसल ड्रोन रेसिंग में इस्तेमाल होते हैं। बड़े स्पॉन्सर्स और कीमती इनामात के बाइस इस खेल के रुझान में इजाफा हुआ है। एलेक्स वेनोवर और लुइसा रिजो दौरे हाजिर के चमकते सितारे हैं। फिल्मी दुनिया के कामयाब पायलट्स दरअसल रेसिंग की दुनिया से ही यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि इसी जगह से वो तरबियत हासिल करके अपनी सलाहियतों को बढ़ा सकते थे। दौरान रेसिंग बेहतर कारकर्दगी के लिए एक खास तनाव का सामना करना पड़ता है। पायलट्स में FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल काफी हद तक बढ़ा है। ज्यादातर ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स ऐसे मॉडल पेश करते हैं जो सार्फिन को दिलकश तस्वीर फराम कर सकें। ये ड्रोन्स रिवायती रेसिंग ड्रोन्स की तरह 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ सिमतों में बेहतर अंदाज में सफर कर सकते हैं। ना तजर्बाकार अफराद के लिए सेफ मोड पर प्रैक्टिस का ऑप्शन मौजूद है। मामलात बिगड़ने की सूरत में एक हंगामी स्टॉप बटन दबाया जा सकता है। अगर आप अपनी अगली गार्डन पार्टी में कुछ FPV ड्रोन पिक्चर्स लेने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। सार्फिन के लिए आसानी से कंट्रोल होने वाले FPV ड्रोन भी दस्तयाब हैं। वैसे तो कैमरामैन के लिए कोई पेशा वराना तरबियत का बाकायदा इंतजाम नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस से परफेक्ट बन सकते हैं। ड्रोन पायलट्स की जानिब से दी गई इन टिप्स के बारे में जान लें। जूलियन स्पोर्ट 6 साल से जायद के अरसे से FPV ड्रोन उड़ा रहे हैं। जूलियन ना सिर्फ इस फील्ड से वाबस्ता हैं, बल्कि जर्मन चैंपियनशिप समेत मुख्तलिफ रेसों में हिस्सा भी ले चुके हैं। अगर आप भी ऐसा करने में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको सोशल मीडिया पर उन लोगों से राब्ता करना चाहिए जो पहले से ही इस फील्ड से वाबस्ता हैं। लोगों के तजर्बे से आपको जरूर रहनुमाई मिलेगी। और इसका अगला मरहला FPV सिम्युलेटर की आजमाइश है। आप इसके कंट्रोल सिस्टम और परवाज का तजर्बा कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि ये शौक आपके मतलब के मुताबिक है भी कि नहीं। और जब आपको ये बुनियादी बातें समझ आ जाएं तो आप इसे हकीकी जिंदगी में भी आजमा सकते हैं। अगर मकसद सिर्फ नॉर्मल तस्वीर लेना नहीं बल्कि आप ड्रोन रेसिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं तो आपको कुछ तकनीकी मालूमात की जरूरत होगी। सबसे अहम बात यह है कि आपके पास वो ड्रोन होना चाहिए जो अच्छे से उड़ सकता हो, ताकि आखिर में आपको बिल्कुल वही प्रोडक्ट मिले जो आप हासिल करना चाहते थे। इससे आपका काफी वक्त बच जाएगा। एक अच्छी तरह से कॉन्फ़िगर किए गए ड्रोन से खूबसूरत शॉट्स लिए जा सकते हैं। लेकिन चाहे आप शौकिया पायलट हो या फिर प्रोफेशनल, ड्रोन उड़ाते वक्त सबको कुछ उसूलों पर अमल करना पड़ता है।
मेरा मशवरा है कि ड्रोन उड़ाने से पहले तहकीक कर लें कि ड्रोन कहाँ उड़ाए जा सकते हैं और कहाँ इन्हें उड़ाना मना है। वैसे हवाई अड्डों के करीब ड्रोन ना उड़ाने का यूनिवर्सल रूल तो सभी जानते हैं। एक पायलट के तौर पर जब आप देखते हैं कि कोई अपना ड्रोन हवाई अड्डे के बहुत करीब ले गया है तो आपको बुरा महसूस होता है। ड्रोन से मुतालिक आपकी क्या राय है? क्या कभी आपने ड्रोन उड़ाया है? इसका इस्तेमाल फायदेमंद है या परेशान कुन? हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा।